बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। प्लांट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आल्सो रिप्रोड्यूस। ठीक है ना। तो इसका जो रिप्रोड्यूस करने का ऑर्गन है दैट इज़ कॉल्ड फ्लावर। ठीक है ना। प्लांट का कौन सा पार्ट जो है दैट इज़ रिप्रोड्यूस, दैट इज़ अ फ्लावर। ठीक है ना। स्टेमन है, सेपल्स है, उसके कार्पल्स हैं एंड पेटल्स है। डिफरेंट पार्ट्स है, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि उसके सेपल क्या काम करे, उसके पेटल्स क्या काम करे, उसका स्टेमन का क्या काम है, उसके कार्पल का क्या काम है। ठीक है। उसमें सीड्स कैसे बनता है, कैसे ये रिप्रोड्यूस हो रहा है, क्यों ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट है। फ्लावर जो है दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है ना। उसके 4 पार्ट्स है, सेपल्स, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है ना। अब आपके साथ पहले मैं कुछ पिक्चर शेयर करूँगी, उसके बाद हम जाएंगे बुक की तरफ। अब आप देखिए, आपको पिक्चर नज़र आ रहा है फ्लावर का, उसमें पेटल्स भी लिखे हैं और सेपल्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज सेपल्स। आप अपने घरों में देख ले, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे होते हैं। जब बंद होते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की लीव्स होती है। दीज ग्रीन कलर ऑफ लीव्स आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल का क्या काम है, क्योंकि ये अंदर कली बहुत नाजुक होती है, दे प्रोटेक्ट। ठीक है ना। सेपल जो है ये फ्लावर जब कली के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ द बर्ड, दे प्रोटेक्ट। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इन बर्ड फॉर्म। ठीक है ना। जब ये कली की फॉर्म में होता है तो ये उसकी हिफाजत करता है, और ये ऐसी रिंग की फॉर्म में खुलते हैं। पहले सेपल्स खुल जाते तो फिर पेटल्स खुल जाते, तो फिर पेटल के बाद स्टेमन और कार्पल नज़र आता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका नेक्स्ट, रंगीन पत्ते। सेपल जो है उसका ग्रीन पार्ट है, जबकि पेटल्स जो है दैट इज़ कलरफुल। देख ले, अपने घरों में देख ले, लगे होते हैं तो कितना मज़ा आता है। और आप कहीं रोड साइड पे देखे लगे होते हैं तो कितना प्यारा लगता है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आंखों को। तो ये देखिए डिफरेंट फ्लावर्स के पेटल्स है। ठीक है। देखिए इस गुलाब की कली को देखिए, सेपल्स भी नज़र आ रहे हैं, पेटल्स भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद प्लांट का नेक्स्ट हिस्सा आता है दैट इज़ कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम कहते हैं कि दैट इज़ रिप्रोडक्टिव, तो कैसे रिप्रोडक्टिव, क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल होने चाहिए। तो यहाँ पे अब इसका मेल हिस्सा कौन सा है, दैट इज़ स्टेमन, जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना। ये हाइबिस्कस का फ्लावर है, बड़ा सा रेड फ्लावर होता है, तकरीबन घरों में लगा होता है। तो इसके ऊपर देखिए ये येलो येलो क्या है, ये बड़ी सी उसके स्टॉक के साथ छोटी छोटी सी डंडी है, ये फिलामेंट है, उसके टिप है, ऊपर हिस्सा है दैट इज़ एंथर, और उस पर येलो पाउडर लगा है दैट इज़ कॉल्ड पोलन ग्रेन। ये देखिए कितना वाज़ेह नज़र आ रही है। उस ऊपर उभरा हुआ सिरा जो है दैट इज़ कॉल्ड एंथर, और नीचे जो डंडी है दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट, और एंथर के ऊपर येलो पाउडर होता है जिसको कहते हैं पोलन ग्रेन। एंड द पोलन ग्रेन आर द मेल सेक्स सेल। ठीक है। पोलन ग्रेन जो है वो मेल सेक्स सेल है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड कार्पल। कार्पल क्या है, फीमेल हिस्सा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में नज़र आ रहा है कार्पल, ये ओवरी जो लिखा हुआ है, ओवरी इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना। और क्या कार्पल का हिस्सा है नज़र आ रहा है। ठीक है। इसके ऊपर हिस्सा जो है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है जैसे गुलदान नहीं होता, ऊपर उसका सिर पे नेक और नीचे से मोटा होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। अब ये जो है ये ओवरी, ये फ्लावर के अंदर होता है, ये नीचे हिस्सा नहीं है, ओवरी। ठीक है ना। और ये ओवरी जो है ये क्या हो जाता है, ये इसमें पाते हैं ओव्यूल्स और एग सेल जो फीमेल सेक्स सेल्स है। ठीक है ना। अब ये क्या है, इसमें मेल सेल और फीमेल सेल का मिलना होता है। किसका, मेल में पोलन ग्रेन का और फीमेल का। यहाँ पे वो आगे जब फ्यूज़ हो जाता है तो उससे क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं और फ्रूट बनते हैं। ये ओवरी जो है ये बाहर की तरफ निकल जाती है, मोटी हो जाती है, तो ये बनाता है फ्रूट। जैसे एप्पल हम खा लें, ये उसका हिस्सा जो है फ्लैशी पार्ट, और अंदर जो है ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है। ठीक है ना। ये है ओवरी। अब ये देखो ओव्यूल। ठीक है ना।
आप देख लो, इसमें से आपको पेटल्स भी नज़र आ रहे हैं, सेपल्स भी नज़र आ रहे हैं। अब ये देखो, ये वाइट के ऊपर टिप्स है, ये स्टेमन है, और बीच में जो है ओवरी जो है, ओव्यूल्स जो है, यहाँ पे जब स्टेमन के एंतर का मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो यहाँ पे सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। और सीड का जो बनना है जिस पार्ट में, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल्स। ठीक है, अब हम बुक की तरफ आते हैं। बुक की तरफ आ जाए, बुक का पेज नंबर 41। ठीक है ना। मोस्ट प्लांट्स इंक्लूडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मोस्ट प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्री रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ सीड। जितने भी प्लांट्स हैं, ज़्यादातर प्लांट हम उसके क्या लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं। सीड्स आर मेड बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स जो बनते हैं उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अंडरलाइन करें, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ टाइनी मेल सेल जॉइन विद एग ऑफ फीमेल सेल। दिस जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइनी मेल सेल, जो छोटे मेल सेल, अभी आपको दोबारा दिखा दे तो यहाँ पे देखिए क्लियर नज़र आ रहा है। ऊपर टाइनी मेल सेल जी नज़र आ रहा है, ये वाइट के ऊपर उसका टिप हिस्सा है जिस पे एंतर है। इस एंतर में मौजूद होता है मेल सेल, जो ये ओव्यूल जो है दैट इज़ फीमेल सेल, इसके साथ ये मिल जाता है। इन दोनों का जो मिलना है, इन दोनों का जो अमल है, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है तुम का बहुत से मेलाप। ठीक है ना, जो मेल सेल है उसका फीमेल सेल के साथ मिलना। इन प्लांट्स इट कैन आल्सो प्रोड्यूस सीड। प्लांट में ये प्रोड्यूस करते हैं सीड। इट इज़ द फ्लावर विच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लावर। ये प्लांट का जो फ्लावर हिस्सा है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फर्टिलाइजेशन भी इसमें ही होता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सेपल भी दिखा दिया, पेटल भी, स्टेमन भी, कार्पल भी। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप कार्पल के पार्ट्स है, स्टेमन के पार्ट्स है। स्टेमन के पार्ट्स को एंथर और फिलामेंट, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जबकि कार्पल के पार्ट्स है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, some flowers contain only the male sex organ while other have only female sex organ। ठीक है ना, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर लगता है, फ्लावर लगता है तो उसमें मेल हिस्सा होता है, और फ्लावर लगता है तो फीमेल। जो हमारे पास पोमेग्रेनेट है, अनार, उसमें जो फ्लावर लगते हैं उसमें एक फ्लावर मेल होता है और दूसरा फ्लावर फीमेल होता है। बट मोस्ट फ्लावर्स लाइक द वन ऑफ द पिक्चर बिलो, कुछ फ्लावर्स जो आपको बुक की पिक्चर में नज़र आ रहे, कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें दोनों हिस्से हैं, मेल हिस्सा भी, फीमेल हिस्सा भी। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द सच फ्लावर, इसके 4 हिस्से हैं। दीज आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल। सेपल्स कहते हैं सब्ज पत्ते, ठीक है ना, फूल के सब्ज पत्ते जिसमें ये कली की फॉर्म में बंद होता है। पेटल्स जो है फूल के पंखुड़ियाँ, जो हम कहते हैं कलरफुल पत्ते जो होते हैं। स्टेमन जो है नर हिस्सा, और कार्पल जो है वो मादा हिस्सा। दे आर अरेंज इन रिंग वन इनसाइड इन अदर। कली बंद होती है। गुलाब को देखें, आपके घर में फूल लगे हो तो उसको ज़रा देखें, कली होती हैं, फिर कुछ टाइम बाद, दिनों बाद, एक दिन बाद, कुछ टाइम बाद कली खुल जाती हैं, तो उसके पेटल्स नज़र आते हैं। फिर पेटल्स के साथ साथ उसके स्टेमन, कार्पल, और कुछ के पेटल्स गिरने के बाद उसका स्टेमन और कार्पल ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, लेकिन वो फिर बन जाता है सीड, उसके फ्रूट्स और सीड बन चुके होते हैं। द सेपल्स प्रोटेक्ट। अब सेपल्स का क्या काम है, अब फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इतना नाजुक है, उसका अल्लाह हिफाजत कर रहा है, तो किस चीज़ से हिफाजत कर रहा है। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ बर्ड, जब वो कच्ची कली होती है तो सेपल उसकी हिफाजत करता है। दे आर यूजुअली ग्रीन एंड लीफ लाइक, ये ग्रीन कलर का होता है, पत्ते की तरह होते हैं। पेटल्स आर ऑफन ब्राइटली कलर, ब्राइटली मीन चमकदार नहीं, यहाँ ब्राइटली का मतलब है रंगीन, बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। रेड, येलो, ठीक है ना, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स हैं। एंड सेंटेड, सेंटेड का मतलब है खुशबूदार, लेकिन तमाम फूलों में खुशबू नहीं होती, ठीक है ना।
They may be nectary at the base of each petals which produce a sugar nectar. nectary मीन कि उसका एक हिस्सा होता है जिसमें जूस निकलता है, रस निकलता है, ठीक है ना, शुगरी मीठा जूस नेक्टर. स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. स्टेमन जो है ये उसका मेल हिस्सा है. ईच कंसिस्ट ऑफ इन एंथर विच कंटेन पोलन ग्रेन्स. स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें एंथर है और एंथर के ऊपर छोटे छोटे दाने मौजूद है जिसको कहते हैं पोलन ग्रेन, और उसका डंडा है अस्टाकार्ड फिलेमेंट. पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल सेक्स सेल्स, और उस पे है मेल सेक्स सेल. पोलन ग्रेन के अंदर जो है दैट इज मेल सेक्स सेल. द कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब कार्पल जो है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ईच कार्पल कंटेन्स वन और मोर ओवरीज. कार्पल्स में एक या एक से ज़्यादा ओवरीज होते हैं. इन विच अ टाइनी ओव्यूल्स और एग सेल्स आर फाउंड. जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना, कि ओव्यूल ओवरी के अंदर जो है क्या है, ओव्यूल्स और एग सेल मौजूद हैं. जबकि मेल और आके सेल आके मिल जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो जब फ्यूजन हो जाती है तो वो सीड बन जाता है. ओव्यूल कंटेन द फीमेल सेक्स सेल एंड ईच ओव्यूल कैन ग्रो इनटू द सीड, और वो सीड में ग्रो होता है. अबोव द ओवरी इज अ नैरो स्टाक कॉल्ड स्टाइल. नैरो मीन तंग, उसकी डंडी होती है जिसको कहते हैं स्टाइल. एट दिस एंड इन द स्टिग्मा, उसके ऊपर स्टिग्मा होता है. द स्टिग्मा इज ऑफन स्टिकी, चिपचिपा होता है. एंड सो द पोलन ग्रेन कैन स्टिक टू इट. अब जब इसके पोलन ग्रेन इस पे गिर जाते हैं, ठीक है ना, और उसका मिलाप स्टार्ट होता है तो दैट प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन. फिर पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. अभी हमने पढ़ा है ना कि जब मेल सेल फीमेल सेल के साथ मिलता है तो उस अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. लेकिन उस फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सा अमल होता है, पोलिनेशन. और पोलिनेशन कैसे होता है, जब इस फ्लावर के स्टेमन से, ये दोबारा इस पिक्चर में दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर स्टेमन से पोलन ग्रेन्स गिरते हैं और नीचे एक ट्यूब बना के आके यहाँ पे ओवरी में फ्यूज़ हो जाते हैं और सीड्स बनाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं पोलिनेशन. और आप देख लें, आपको सीड के साथ, सीड में गौर से देखें तो उसमें एक छोटा सा सुराख नज़र आता है. ये वही सुराख होता है जहाँ पे ये उसके मेल सेल और फीमेल सेल मिलते हैं. मतलब जो पोलन ग्रेन अंदर जाता है वहाँ पे सीड्स फिर बनते हैं, ठीक है ना. तो फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, फ्लावर क्या है, फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव हिस्सा है, ठीक है ना. उसी की वजह से फ्लावर्स के, अगर आप प्लांट को दें वो फ्लावर निकालता है, ठीक है, और आप गिरा दें, फिर फ्लावर सीजन में निकालते आए तो एक टाइम आएगा कि वो फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे, फ्लावर नहीं होंगे, वो प्लांट जो है उसके सीड्स नहीं होंगे, न्यू प्लांट नहीं उगा सकेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना. लेकिन जब हम फ्लावर होते हैं उसमें से पूरा प्रोसेस होकर उसका सीड बन जाता है, और सीड को हम फिर दोबारा जब टाइम आता है तो निकालते हैं और उसी से हम हासिल करते हैं फ्रूट्स, ठीक है ना, डिफरेंट फूड इस यू हासिल कर लेते हैं, ठीक है. तो ये फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है. सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल्स. सेपल्स क्या है, बर्ड्स की प्रोडक्शन करता है. पेटल्स जो है कलरफुल है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो भी पोलिनेशन के लिए, और इसकी वजह से वेरिएशन भी आ जाता है, और इंसेक्ट इससे खुराक भी हासिल करते हैं. फिर है स्टेमन जो इसका मेल हिस्सा है और उसकी 2 पार्ट्स है, एंथर एंड फिलेमेंट. और दूसरा जो है कार्पल, उसके 3 हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरते हैं तो वो चिपचिपा हो जाए तो उस पर चिपक जाते हैं. उसके बाद वो पोलन ग्रेन जो है ट्यूब बना के फ्यूज़ हो जाता है ओव्यूल, ओवरी में, ओव्यूल के साथ, और वहाँ पे वो बना देते हैं सीड्स और ओवरी से फ्रूट बन जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.